ओम श्री गणेशाय नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आई उण रील ऋक ए औंग आई औच हयवरट लण यम गण नम झभय घड़ धश जब गड़ दश खफ छठ चट तव कपय शस सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः अनादिष्वकार उच्चारणार्थः लण मध्ये त्वित्संज्ञकः हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यम हल इति स्यात्। उपदेश आद्योच्चारणम् सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। श्री गणेशाय नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस पाठ में हम लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। कल के पाठ में हम मंगलाचरण का अर्थ लगा चुके, माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या कर चुके। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस श्लोक की भी व्याख्या की और ये बताया कि किस प्रकार भगवान शंकर ने नृत्य के अवसान में 14 बार अपना डमरू बजाया और सनकादि ऋषियों के उद्धार की कामना से भगवान भोलेनाथ ने इस 14 सूत्रों को शिव सूत्र जाल के रूप में रचा। अब आज का पाठ कहते हैं कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। ये जो माहेश्वर सूत्र है, अगर प्रारंभ में देखा जाए तो शंका और समाधान और विचार विमर्श की गहराइयों में जाए तब इसी बात पर, इसी शब्द पर शास्त्रार्थ आरंभ हो जाता है कि इति माहेश्वराणि। इति शब्द का प्रयोग शास्त्र के आरंभ में ही कर दिया गया, जबकि प्रायः प्रत्येक शास्त्रों में इति शब्द शास्त्र के अंतिम समय में समाप्ति के समय पर होता है। ग्रंथ की समाप्ति के समय इति शब्द का प्रयोग आता है, लेकिन यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के आरंभ में ही श्री वरदराजाचार्य इति शब्द का उल्लेख कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन विशेष टीका टिप्पणियों का अभी अवकाश नहीं। इसलिए हम मूल ग्रंथ के साधारण पाठ को पढ़ते हुए अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे, और अगर यह क्रम आगे बढ़ता गया तो पुनः आवृत्ति करते समय इन विशेष बातों को और ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तब तक के लिए इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, यह जो ई उण इत्यादि 14 सूत्र हैं, ये माहेश्वर सूत्र है, भगवान महेश्वर से प्राप्त है। और किस लिए हैं? इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, अण आदि संज्ञाओं के लिए। अण प्रत्याहार, अण आदि जो प्रत्याहार बनेंगे, अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, आदि आदि जो प्रत्याहार बनेंगे, उन प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए इन सूत्रों का निर्माण किया। क्योंकि पूरे व्याकरण शास्त्र में यदि कुछ मूल आधार है तो वो प्रत्याहार ही हैं। और प्रत्याहार बनते कहाँ से हैं? तो कहते ये 14 सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अ ई उण रील ऋक ए औंग आदि से। कहते एषाम अन्त्या इतः, एषाम सूत्राणाम, एषाम माहेश्वर सूत्राणाम, इन माहेश्वर सूत्रों के
अंत्याः, अंतिम वर्णाः। इन माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण, पहले भी बताया कि अ ई उण में णकार, रील ऋक में ककार, ए ओंग में गकार, आई औच में चकार, ये जो 14 सूत्रों के अंतिम 14 अक्षर हैं, अंतिम वाले 14 अक्षर हैं, इनकी इत संज्ञा होती है। इतः, इत बहुवचन, इतः इत संज्ञा होती है। इनका नामकरण हो गया, इनको इत नाम से पुकारा जाएगा। आ ई उण में इत वर्ण कौन सा है? तो विद्यार्थी कहेंगे णकार, ण। रील ऋक में इत क्या है? तो क। ए औंग में इत क्या है? तो अंगकार। तो इन माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वाले वर्ण की इत संज्ञा होती है। और कहते हैं हकारादि श्वकार उच्चारणार्थः। हकार आदियों में जो अकार है, देखिए इन 14 सूत्रों को अगर हम विभाजित करें तो ये 2 श्रेणियों में आ जाते हैं। पहली श्रेणी है स्वरों की और दूसरी श्रेणी है व्यंजनों की। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो पहले जो 4 सूत्र हैं अ ई उण, रील ऋक, ए औंग, आई औच, यह जो 4 सूत्र है, इन 4 सूत्रों में जितने भी वर्णों का उपदेश हुआ ये सारे स्वर वर्ण हैं, इनको स्वर कहते हैं। और बाद वाले जो 10 सूत्र हैं, हय वरट लण यम गण नम झभय घड़ दश जब गढ़ दश ख फ छ ठ त चट तव कपय शस सर और हल, यह जो 10 बाद वाले सूत्र हैं, इन 10 सूत्रों में व्यंजनों का वर्णन किया गया। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये जो 14 सूत्र प्राप्त हुए, इन 14 सूत्रों को 2 श्रेणियों में रखे। तो पहले 4 सूत्र स्वरों का उपदेश कर रहे हैं, अंतिम 10 सूत्र व्यंजनों का उपदेश कर रहे हैं। अब स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही स्वर है। स्वर किसे कहते हैं? तो कहते हैं स्वयं राजते इति स्वरः, जो स्वयं राजता है। राजते विराजते, जो स्वयं विराजित होता है, स्वयं विराजमान होता है, स्वयं विद्यमान होता है। अथवा राजरी दीप्तो धातु आती है तो स्वयं राजते, जो स्वयं ही अपने आप ही अपनी सत्ता से ही दैदीप्यमान होता है, प्रकाशित होता है, जिसको किसी दूसरे के प्रकाश की सहायता की आवश्यकता नहीं, वो है स्वर। आ का उच्चारण करना है तो अ बोल सकते हैं, ई का करना है तो ई बोल सकते हैं। यह सुविधा, यह गुण व्यंजनों के पास नहीं है, यह क्षमता व्यंजनों के पास नहीं है। हर एक व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की अपेक्षा है। व्यंजन वर्ण हय वरट से लेकर के अंतिम हल सूत्र तक सारे वर्ण व्यंजन हैं। तो ह य आदि, ह य व र, ये जितने भी वर्ण हैं ये व्यंजन वर्ण हैं। और इन व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता है। ह में आपको अ लगाना पड़ेगा तो ह पूरा होगा। अगर ह नहीं लगाएंगे, अ नहीं लगाएंगे तो ह ऐसा उच्चारण आएगा, य व र ऐसा कुछ उच्चारण आएगा। उसमें हकार में आकार लगाते हैं तब वो ह बोला जाता है। ई लगाएंगे तो ही बोला जाएगा, ऊ लगाएंगे तो हु बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो भगवान माहेश्वर की कृपा से प्राप्त जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों में ह य व र ट, तो ह में भी आकार दिखाई दे रहा है, यकार में भी आकार दिखाई दे रहा है, वकार में भी आकार दिखाई दे रहा है, रेफ में भी आकार दिखाई दे रहा है। तो सभी वर्णों में, व्यंजन वर्णों में आकार की सत्ता दिखाई पड़ रही है, आकार प्रतीत हो रहा है।
वो किस लिए, उसकी कोई उपयोगिता है, उसको हम प्रयोग विधि में भी लिखेंगे, अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे। तब शास्त्रकार कहते हैं नहीं, हकारादिषु अकारः, हकारादिषु अकारः। हकार आदियों में, ह में, यकार में, वकार में, रेफ में, आगे लकार में जितने भी व्यंजन वर्ण आ रहे, उन सभी वर्णों में जो आकार दिखाई पड़ रहा है वह आकार उच्चारणार्थ, केवल उच्चारण मात्र के लिए है। जब हम कोई प्रयोग लिखेंगे, कोई रूप सिद्धि करेंगे, तब उस आकार को लिखेंगे नहीं। इक के स्थान पर यण होता है, तो जब यण होगा तो यह केवल हलंत यकार होगा, उसमें आकार नहीं होगा। ह या होगा तो अकेला या होगा, उसमें आकार नहीं होगा। वह होगा तो अकेला वह होगा, उसमें आकार नहीं होगा। वहाँ पर आकार नहीं ग्रहण किया जाएगा। यहाँ केवल उच्चारणार्थ, मैंने केवल बोलने की सुविधा मात्र के लिए यहाँ पर हय वरट आदि में, हकार आदियों में आकार की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक बात सिद्ध हुई। कहते सब में ऐसे है, हय वरट लण यम गण नम झवे घड़ दस जब घड़ दस आदि जितने भी सूत्र 10 सूत्र आते हैं, इन 10 के 10 सूत्रों में प्रत्येक वर्ण में जो आकार लगा हुआ है वो उच्चारणार्थ है, उसका कोई और तात्पर्य नहीं। तब कहते हैं नहीं, लण मध्य त्वित संज्ञे कहा। हय वरट के बाद तुरंत अगला सूत्र जो आ रहा है वह है लण। लण जो सूत्र है, लण सूत्र में ल में अ है, और यह जो ल में अ है ये उच्चारणार्थ नहीं है, ये केवल उच्चारण मात्र के लिए नहीं है। लण मध्य त्वित संज्ञे कहा, लण मध्य तु इत संज्ञे कहा। लण के मध्य में, लकार के मध्य में अर्थात लकारोत्तरवर्ती जो आकार आ रहा है, यह आकार इत संज्ञे का आकार है, केवल उच्चारणार्थ नहीं। अब इत संज्ञा करने का फल क्या होगा, क्योंकि र सूत्र का हमने निर्माण करना है। सूत्र को निर्माण करते समय यहाँ वहाँ पर यह स्पष्ट होगा कि इस अकेले लकारोत्तरवर्ती आकार की ही इत संज्ञा क्यों की गई, इसकी क्या उपयोगिता है, आगे यथास्थान पर हम देखेंगे। इस प्रकार श्री वरदराजाचार्य जी यहाँ तक का व्याख्यान करने के पश्चात पाणिनि जी के द्वारा लिखित सूत्र की अपने ग्रंथ में प्रथम हलंत्यम सूत्र की व्याख्या करते हैं। हलंत्यम सूत्र उन्होंने पहले लिया क्योंकि यह संज्ञा प्रकरण है, और संज्ञा प्रकरण में प्रायः सारे ही सूत्र संज्ञा विधायक सूत्र हैं, और यह जो हलंत्यम सूत्र है ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। और सूत्र कहता है हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात्। हलंत्यम में 2 वर्ण है। अगर हम सूत्रों के ही ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तब हमें वृत्ति को पढ़ने की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाणिनि जी ने जब अपने सूत्रों का निर्माण किया होगा या किया था, उस समय कात्यायन जी की कोई सत्ता विद्यमान नहीं थी। तब उन्होंने इस दृष्टिकोण से अपने सूत्रों का निर्माण नहीं किया कि आके जाके कात्यायन मुनि आएंगे और इनके ऊपर वार्तिक लिखेंगे, फिर उन वार्तिकों में जो त्रुटि रह जाएगी या कमी रह जाएगी या संशोधन की अपेक्षा रहेगी, उसको स्पष्ट करने के लिए महामुनि पतंजलि जी महाभाष्य लिखेंगे। ऐसा उस समय पाणिनि जी के बुद्धि में नहीं था। इसलिए पाणिनि जी ने अपने समझ से, अपनी बुद्धि के बल पर जो लिखा है सब स्पष्ट लिखा है, और उन्होंने इस लक्ष्य को लेकर के लिखा है कि सूत्रेष्वेव हि तद सर्वम। हमारे गुरुजी एक परिभाषा पढ़ाते थे, एक न्याय पढ़ाते थे,
कहते थे कि सूत्रे स्वेव ही तत्सर्वम यद वृत्तौ यच्च वार्तिके। सूत्रेषु एव ही तत्सर्वम, सूत्रों में ही वे सब कुछ है। यद वृत्तौ, जो वृत्ति में है, अथवा यच्च वार्तिके, जो वार्तिक में हुआ। तो जो विषय, जो स्पष्टीकरण आपको वृत्ति में प्राप्त होगा अथवा आपको भाष्य में प्राप्त होगा, वार्तिक में प्राप्त होगा, वे सब सूत्र के अंदर ही निहित होता है। हम उस सूत्र से कितना निकाल पाते हैं, ये हमारी बुद्धि का विषय। अब बात करें हलंत्यम की, तो कहते हैं हल अंत्यम। दो पद हैं इस सूत्र में, इसलिए इस सूत्र को द्विपदम इदम सूत्रम, दो पद वाला यह सूत्र है। संज्ञा विधायक सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एवं च अधिदेशोधिकारश्च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। तो संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अधिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र आदि 6 प्रकार के सूत्र हैं। उनमें से ये संज्ञा प्रकरण चल रहा है, इसलिए संज्ञा प्रकरण में प्राय करके सारे ही संज्ञा विधायक सूत्र होंगे। हलंत्यम भी संज्ञा विधायक सूत्र है। 2 वर्ण है, 2 पद है इसमें। हल अंत्यम, अर्थात अंत्यम, अंत्यम हल, अर्थात जो अंतिम वाला हल वर्ण है वह इत संज्ञक होगा। इत संज्ञा कहाँ से ले? अंत्यम हल, अंतिम वाला हल वर्ण। सूत्र में इतना ही है, लेकिन सूत्रांतर से दूसरे सूत्रों से, पूर्व सूत्रों से अनुवर्तन करने के चलते इत संज्ञा विधायक सूत्रों का उपदेश हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अनुवर्तन किया जा रहा है कि सूत्रों में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होगी। हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था क्या है? तो कहते हैं पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि जी, ये जो तीनों मुनि हैं, इन तीनों मुनियों का जो आदि उच्चारण है, उपदेश आद्योच्चारणम, जो इनका आदि उच्चारण है, यही उपदेश कहलाता है। प्रथम उच्चारण, इन्होंने सबसे पहले क्या उच्चारण किया, क्या कहा, यही उपदेश है। तो कहते कहा क्या, ये तो बताइए। तो पाणिनि जी, कात्यायन जी, पतंजलि जी का अगर प्रथम उच्चारण, आद्योच्चारण देखना हो, उपदेश देखना हो, तो उसके लिए एक सूत्र है, धातु सूत्र गणोनादि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिता। धातु सूत्र गण उनादि ये सब जो है उपदेश की श्रेणी में आती है। यह सब उपदेश की श्रेणी में आते हैं और इन उपदेशों में, धातुओं में, सूत्रों में, गणों में, उणादि आदि में जो अंतिम हल वर्ण होंगे उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। और जो उन सूत्रों में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, जैसे हलंत्यम सूत्र से हल और अंत्यम इस 2 वर्णों का ही ज्ञान हो रहा है, इत वर्ण का ज्ञान नहीं हो रहा, इत संज्ञा का ज्ञान नहीं हो रहा, तो उसके लिए उन्होंने नियम बनाया कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो अदृष्ट पद होगा, जो पद वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो उसका सूत्रांतरात अन्य सूत्रों से, पूर्व सूत्रों में जिसका प्रकरण चल रहा होगा, जिसका प्रसंग चल रहा होगा, उन सूत्रों से उस शब्द का अनुवर्तन कर लेना चाहिए। जिस तरह से हमने यहाँ हलंत्यम इस सूत्र में इत संज्ञा का अनुवर्तन किया। आगे एक सूत्र और कहते अदर्शनम लोपः। पहला शब्द अदर्शनम, दूसरा शब्द लोपः। तो 2 शब्दों वाला ये सूत्र, 2 पदों वाला ये सूत्र है, अदर्शनम लोपः।
अदर्शन को लोप कहते हैं। सूत्र का अर्थ इतना ही है, अदर्शनम लोपा, अदर्शन को लोप कहते हैं। अदर्शन का तात्पर्य न दर्शनम इति अदर्शनम, दर्शनम यानी दिखाई देना, दिखना, और ना दिखना ही अदर्शन है, दिखाई ना पड़ना ही अदर्शन है। वृत्तिकार वृत्ति में लिखते हैं प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त वस्तु का जो प्रसक्त हो, विद्यमान हो, पहले दिखाई पड़ रही हो, पहले उसकी सत्ता हो, लेकिन अब वो दिखाई नहीं पड़ रही, उसी को बोलते हैं लोप। प्रसक्त वस्तु का, प्रसक्त वाक्य का, प्रसक्त शब्द का, विद्यमान शब्द का दिखाई ना पड़ना, यही लोप संज्ञा है। पहले कोई वस्तु विद्यमान हो, दिखाई पड़ रही हो, परंतु अब इस समय हमें दिख नहीं रही, उसी को व्याकरण में लोप कहते हैं। अदर्शनम लोपः, प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। आगे सूत्र आता है और ये महत्वपूर्ण सूत्र है, तस्य लोपः, तस्य लोपः, तस्य मैंने उसका, लोपा मैंने लोप हो, अर्थात वो दिखाई ना पड़े, वो दिखनी नहीं चाहिए। क्या नहीं, कौन नहीं दिखना चाहिए? तस्य उसका लोप हो, किसका लोप हो? तस्य इतः, वृत्तिकार कहते हैं तस्य इतः, तस्येतो लोपः स्यात्, तस्य इतः लोपः स्यात्। तस्य कस्य? तस्य इतः, उसका, उस इत संज्ञक वर्ण का, इत संज्ञक वर्णस्य, इत संज्ञकस्य वर्णस्य लोपः स्यात्, इत संज्ञक वर्ण का लोप हो। अष्टाध्यायी क्रम में पहले सारे इत संज्ञक विधायक सूत्रों का उपदेश किया जाता है कि इस सूत्र से, यहाँ केवल हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा की, आगे आगे यथास्थान, क्योंकि सिद्धांत पद्धति है ये, जहाँ जिस सूत्र की आवश्यकता होती है वहाँ उस सूत्र को लगा करके इत संज्ञा की जाएगी। और लेकिन अष्टाध्यायी पद्धति से अगर विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वहाँ सारे इत संज्ञक विधायक सूत्रों का इकट्ठा ही पाठ करना पड़ेगा, और सारे इत संज्ञक वर्णों का उच्चारण करने के पश्चात कहा जाएगा तस्य लोपः, उसका लोप हो, उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो। अर्थात पूरे संपूर्ण व्याकरण में जिस जिस वर्ण की इत संज्ञा होगी, जब जब इत संज्ञा होगी, तब तब यह सूत्र तुरंत वहाँ पर मौजूद हो करके ये विधान कर देगा कि तस्य लोपः, उसका लोप हो। अर्थ हम यह भी लगा सकते हैं कि इत संज्ञा का फल क्या है, इत संज्ञा क्यों की गई, तो उत्तर यही मिलेगा कि लोपार्थम, लोप करने के लिए। व्याकरण शास्त्र में जिन वर्णों की आवश्यकता आगे जाकर के नहीं पड़नी है, उनकी पहले इत संज्ञा की जाएगी और इत संज्ञा करने के पश्चात उनका लोप कर दिया जाएगा। अग्रिम सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, यदि अग्रिम सूत्र को पढ़ें, प्रथम हलंत्यम, उसके बाद आया अदर्शनम लोपः, उसके बाद आया तस्य लोपः। आगे सूत्र आएगा आदिरंतेन सहेता, और इस आदिरंतेन सहेता सूत्र की व्याख्या हम कल के पाठ में करेंगे, कल की कक्षा में करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही पाठ पढ़ाते हुए और ये आशा करते हुए, उम्मीद करते हुए कि जो जो भी संस्कृत के विद्यार्थी, और हमारी इस वीडियो बनाने का लक्ष्य अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना, हमारे व्यूवर्स बढ़ जाएं, यह लक्ष्य हमारा कदापि नहीं है। और इसलिए हम कभी भी अपनी वीडियो में आपको ये बोलते नज़र नहीं आएंगे कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें आदि, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी वीडियो अन्य जन साधारण के लिए
कुछ भी लाभकारी नहीं हो सकती। ये केवल उनके लिए ही है जो संस्कृत के विद्यार्थी और संस्कृत में भी जो व्याकरण शास्त्र को पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये उन्हीं के लिए है। और एकमात्र इस वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि संस्कृत के जो व्याकरण शास्त्र के अध्ययन करने वाले विद्यार्थीगण हैं उनको कुछ लाभ हो सके, और जो विद्यालयों में महाविद्यालयों में नहीं जा पा रहे हैं उनको घर बैठे भी व्याकरण शास्त्र का ज्ञान हो जाए, इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। और यहाँ तक का पाठ हम ऐसी आशा करेंगे कि आप सबके पास लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ होगा, और यदि आप लोगों के पास नहीं है वो पुस्तक तो आप अवश्य पहले अपने पास पुस्तक उपलब्ध कराएं। आप सबके पास जो भी नियमित रूप से हमारे इस व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करेंगे उनके पास लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की पुस्तक होनी चाहिए। और जितना आप सुन रहे हैं उसको स्वयं कंठस्थ करें और स्मरण करें, याद करें, तभी आपको इस व्याकरण शास्त्र को सुनने का लाभ होगा। नहीं तो आप जानकार ही हैं कि व्याकरण शास्त्र जल्दी से बुद्धि में आने वाला नहीं है। सुनोगे थोड़ी देर अच्छा लगेगा, उसके बाद भूल जाएगा। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सबको ये एक तरह का निवेदन ही है कि व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के लिए आप सब लोग अपने पास लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की पुस्तक को रखें, और जितना सुने, जितना पाठ को सुने उसको याद करें, स्मरण करें और उच्चारण करते हुए उसका पाठ प्रतिदिन करें। इतना ही कहते हुए आज के इस पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। कल आदिरंतेन सहेता इस सूत्र की व्याख्या, और जहाँ तक व्याख्या होगी तो उस व्याख्या में आप सब लोगों को यह बताया जाएगा कि प्रत्याहार बनाने का नियम क्या है, क्योंकि प्रत्याहार बनाने का ये सूत्र है आदिरंतेन सहेता। ये कल के पाठ में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए इस कक्षा को यहीं विरमति देते हैं, विराम देते हैं। वंदे संस्कृत मातरम। धन्यवाद।